नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, मंगल का गोचर होने वाला है। मंगल देव अभी मीन राशि के अंदर हैं, तो अभी वो क्या करेंगे, अपने जाने वाले हैं एरीज राशि में, मेष राशि में। मंगल अपने ही राशि में जाने वाला है, और जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में जाता है तो वो एक नए तरह का स्फूर्ति, स्ट्रेंथ, चेंजेस आपकी लाइफ में देता है। मंगल वैसे ही कुंडली के पहले भाव का स्वामी है। अगर हम नाड़ी की बात करें या लाल किताब की बात करें तो वहाँ पर खाना नंबर 1 लिया जाता है, और जो साउथ के अंदर है वहाँ पर वो राशि को नहीं मूव करते, हाउस को मूव करते हैं। तो मंगल जो है हमेशा पहले घर का, कोई भी राशि हो, पहले घर का नेचुरल लॉर्ड है। अब वो नेचुरल लॉर्ड पहले घर का अपनी नेचुरल राशि में जा रहा है। मेष राशि क्या है? आपके जन्म का आगाज, आपकी जिंदगी का आगाज। ठीक है, भले ही आपका जो कुंडली है उस कुंडली के अंदर कोई भी राशि आपके लगन में होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी राशि में, आपके चार्ट में एरीज राशि, मेष राशि पड़ी है, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फोकस पॉइंट होता है। आप उस फोकस से बाहर नहीं जा सकते। आपके जितने भी एफर्ट्स होंगे, सब कुछ होगा, वो उसी भाव को लेकर होगा जहाँ पर एरीज राशि आपके चार्ट में पड़ी है, भले ही वो 8वें घर में ही क्यों ना पड़ी हो। आपका लाइफ का फोकस 8वें घर से संबंधित होगा। रिसर्च, अर्नड मनी, इनहेरिटेंस, इन लॉस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस लाइफ के अंदर। आप देख लो, तो अभी वही अपनी नेचुरल राशि में उसका नेचुरल लॉर्ड मंगल जा रहा है। मंगल 12वें घर में जब होता है तो बोला गया है कि मंगल 12वें घर में अच्छा नहीं होता। लड़ाई झगड़े होते हैं मेल्स फीमेल्स कपल्स के अंदर, ठीक है, या आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हो पहाड़ों पे या ऊंचाई पे, मतलब एरोप्लेन की यात्रा हो सकती है आपकी, धार्मिक स्थानों की यात्रा हो सकती है आपकी, या फिर हॉस्पिटल। और कितने ही केस जो होते हैं वो मंगल जब 12वें घर के अंदर होता तब होते हैं। तो अभी 12वीं राशि में है तो काल पुरुष की कुंडली में वो 12वें घर में है। तो जहाँ पर भी आपकी 12वीं राशि पड़ी, अब देख लो चार्ट के अंदर, वहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देते होंगे, वहाँ पर आपका इमोशनल बैलेंस जो है डिस्टर्ब होता होगा। तो मंगल अभी मेष राशि में क्या करने वाला है, 12 लग्नों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं लगन लूँगा, राशि नहीं लूँगा। राशि पे आप उसको डाल सकते हो, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो चंद्रमा से राशि का बताते हैं आपको, वो क्या बताते हैं, वो आपके मन की स्थिति कैसी रहेगी। लेकिन जो मैं बताता हूँ लगन से, वो आपके तन की स्थिति, मतलब फिजिकली आप कैसे रहोगे, वो उस पर डिपेंड करेगा। अब चंद्रमा से दिखा रहे हैं बहुत अच्छा है, और लेकिन आप बीमार होकर बेड पे पड़े हो, तो अच्छा किस बात का है बताइए मेरे को। आराम है, काम पे नहीं जाना पड़ता, घर वाले सेवा करते हैं, इस मामले में अच्छा है। लेकिन आप बाउंड हो बेड के ऊपर, आप हिल नहीं सकते, तो उसका फायदा नहीं। तो 12 राशि, 12 लग्नों के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ आप नया करने वाले हो, कौन से चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पे आगे जाने से पहले, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। कई लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो उनसे दरखास्त है कि अनसब्सक्राइब करें, फिर दोबारा सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, ऑल का बटन दबा दें, तो आपको नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बाकी तो मैं, अगर कोई टेक्निकली इसमें कोई इशू आ रहा है मेरे चैनल पे, तो मैं कह नहीं सकता। तो मैं वैसे अगले महीने मैं अपना एक नया चैनल लॉन्च करूँगा, इसको छोड़ दूँगा क्योंकि इसमें वो रिस्पॉन्स ही नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है जब मैंने चैनल बनाया हो उस समय वो टाइम अच्छा ना हो, तो कुछ देख के फिर दोबारा से एक नया चैनल शुरू करूँगा मैं, उसके ऊपर वीडियोज़ हम डाला करेंगे, जो भी है जैसे भी है, ये भी चलता रहेगा, पर इस पर इतना फोकस नहीं रहेगा जितना उस पर रहेगा। तो वो बताऊँगा मैं आपको, जब आप इंटरेस्टेड होगे तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मंगल, अब मेष राशि को बोला गया है कि पहली राशि, मेष राशि जहाँ पर भी होती है आपके चार्ट में, जब भी वो हाउस एक्टिवेट होता है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया करते हो। क्यों? क्योंकि मंगल जो है, आप हो, उसका पहला नक्षत्र, ज़ोडिएक का पहला नक्षत्र केतु है। केतु मैंने आपको हमेशा बोला इनिशिएटिव देता है, एक काम से काटता दूसरा शुरू करवाता है।
तो वो केतु है, इसलिए उसको कट बोला गया है, लेकिन वो कट आपके अच्छे के लिए होता है ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। तो मंगल उस राशि का मालिक है, तो जब मंगल इसमें एंटर करेंगे तो उस जो दशा जितनी देर ये रहेंगे यहाँ पर 40-45 जो भी इनका टाइम है, ये एक मंगल योग कारक की तरह काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मंगल अपने अपने घर के शीशे पत्थर मार के कोई नहीं तोड़ता, सब उसको संभाल के रखते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया इनिशिएटिव होने वाला है। बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर आप अपना घर छोड़ के कहीं शिफ्ट हो सकते हो, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, मान सम्मान हो सकता है, कोई नया कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब कोई ना कुछ चीज़ आप नई शुरू करने वाले हो, लेकिन जो भी चीज़ आप नई शुरू करोगे उसके बारे में अच्छी तरह से देख परख लेना, क्योंकि मंगल जब मेष राशि में होता है या एंटर करता है तो ऐसा आदमी इनिशिएटिव तो पूरे लेता है, लेकिन वो कितने पूरे कर पाएगा ये नहीं पता, क्योंकि एनर्जी बड़ी हाई होती है। तो मेष लगन वालों के लिए ये लगन के अंदर ही आ रहा है, तो लगन के अंदर आ रहा है, 8वें का मालिक भी है साथ में, तो आपकी लाइफ में ऑल ऑफ ए सडन चेंज आने वाला है भाई साहब। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करने वाले हो, क्योंकि जब मंगल यहाँ पर एंटर करेगा तो मरकरी भी यहाँ पर है 3रे का स्वामी, और सूर्य भी यहाँ है 5म का स्वामी। तो जो भी इनिशिएटिव आप लोगे वो आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन को लेकर के थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मंगल मेष राशि में, एक तो वो आग अग्नि का कारक है, मेष राशि भी अग्नि की कारक है, और जब आग से आग मिलती है तो क्या होता है, धमाका। तो जो भी आप शुरू कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, जहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन श्योर है, तो जो भी आप करें सोच समझ करके करें। और वो अभी जो आप स्टार्ट करेंगे, कुछ भी नया इनिशिएटिव आप लेंगे, तो हो सकता है अभी आपको उसका रिजल्ट ना मिले, आप यार कहाँ फंस गया यार, ऐसे कुछ कर दिया। लेकिन एक बात को दिमाग में रखिए कि जो भी इनिशिएटिव आप लेने वाले हैं यहाँ पर, वो कमिंग टाइम में आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है, मेष लगन वालों के लिए। तो बी श्योर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अच्छी तरह सोच समझ के करिए। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया अपनी लाइफ के एक अंदर अध्याय जोड़ सकते हैं। शादी नहीं हो रही तो शादी कर सकते हैं, शादी हो सकती है आपकी। शादी की अगर बात बूत कहीं चल रही है, या कोई लड़की ढूंढ रहे हैं या लड़का ढूंढ रहे हैं, तो शादी के पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर है। तो सूर्य क्या है, मान बढ़ाता है। मान कैसे बढ़ता है, जब आप किसी नए घर के अंदर जाते हो, या तो जमाई बनते हो, या कोई आप दामाद बनते हो, या कोई आपके घर में आता है, तो उसका मान सम्मान बढ़ता है। तो एक नई शुरुआत हो सकती है। वो नई शुरुआत अभी आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन आने वाले समय में वो आपको सेटल डाउन कर देगी। टॉरस लगन वालों के लिए जब 12वें घर के अंदर जा रहा है, तो 12वां घर होता है खर्चे का। तो यहाँ पर भी जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो सकती है, घर बदलना जा सकता है, आप घूमने फिरने कहीं जा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है आपकी, ठीक है। शादी हो सकती है, शादी पे खर्चा हो सकता है। अगर पहले से ही कपल्ड मैरिड हैं तो अपने बेडरूम लाइफ में अग्रेशन को बिल्कुल भी स्थान मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अग्रेशन की वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है। बैड कम्युनिकेशन हो सकती है, मारा पीटी हो सकती है। तो अभी आपको बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर संभल के रहना पड़ेगा जब तक मंगलदेव यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि ये 12वां घर जो है सेक्स का हाउस है, वहीं 12वां घर संन्यास का भी हाउस है। आप कोई ना कोई अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के लिए एक नया अध्याय, नई प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, तो वो आपको स्पिरिचुअलिटी में एक नए आयाम पे ले जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आपके माइंड में क्या है, आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं या सेक्सुअलिटी में जाना चाहते हैं। तो जब सेक्सुअलिटी में जाएंगे तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े के चांस बनेंगे, ठीक है। तो वो आपको मैनेज करना है, कैसे करना है। अगर स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं तो आपको बड़ी जल्दी अपलिफ्टमेंट इसमें मिलेगी। बाहर घूमने का यहाँ पर बनता है प्रोग्राम, पहाड़ों पे जाने का प्रोग्राम बनता है, छुट्टियाँ आ रही हैं तो बच्चे घूमने जाते हैं, लोग जो घूमने जाते हैं बाहर, तो वो आप जा सकते हैं। लेकिन जब जहाँ पर भी जाएं अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए, आपकी कम्युनिकेशन आपका काम बिगाड़ सकती है, सबसे बड़ी चीज़ ये है।
अपनी कम्युनिकेशन, वो आपको किसी न किसी पचड़े में डाल सकती है। तो कुल मिला के ये आपके ऊपर है कि आप उस एनर्जी को 12वें घर में कैसे इनिशिएट करते हैं। इनिशिएशन होगा, 101% होगा। मिथुन लगन वालों के लिए यह 11वें घर में, 11वां घर इनकम का हाउस है। तो यहाँ पर क्या है कि इनकम के अंदर सडन बूस्ट आने की पूरी संभावना है। कोई लोन आपने ले रखा है, वो लोन चुकाने की यहाँ पर आपकी शुरुआत हो सकती है। कहीं से पैसा एकदम से आए और आप अपना लोन चुका दीजिए। किसी बीमारी से ग्रस्त है तो बीमारी की कोई ना कोई मेडिसिन मिल सकती है। वहीं आपका झगड़ा कहीं ना कहीं हो सकता है पैसे को लेकर के। तो पैसे को लेकर के झगड़ा मत करिए। जिस भी पार्टनर के साथ या अपने क्लाइंट के साथ डील करना है, पैसे का लेन देन पहले ही फिक्स कर ले भी कैसे होगा कैसे नहीं होगा। परिवार में एक नई जिम्मेदारी मिल सकती है आपको, या परिवार किसी न किसी आपको कोई जिम्मेदारी दे सकता है कि ये काम अभी आपने करना है। तो नए दोस्त बन सकते हैं, नए तरीके में आप इजाद कर सकते हैं पैसा कमाने के, कि पैसा किस तरीके से कमाया जा सकता है, वहाँ पर आपके लिए अच्छा है। कोई लोन लेना चाहते हैं, अटके हुए थे, लोन नहीं मिल रहा, तो ये वो समय जब आपको लोन मिल जाएगा, मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो मिथुन लगन के लिए सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर भी उन्होंने अपनी वाणी को कंट्रोल करके रखना है। वाणी बिगड़ सकती है आपकी। कोई घर किसका है, शनि का है और राहु का है। और राहु और शनि की जब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। परिवार छोड़ के कहीं घूमने फिरने या पैसा कमाने के लिए आपको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ सकता है। परिवार छोड़ के आपकी कोई इंक्रीमेंट हो जाए, कोई ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। तो उस वजह से भी आपको लाइफ में तरक्की मिलेगी, लेकिन परिवार छोड़ना पड़ सकता है, ये हो सकता है। कर्क लगन वालों के लिए ये 10वें भाव में एक तो मंगल की राशि, ऊपर से मंगल अपनी राशि में, ऊपर से मंगल यहाँ पर दिग्बली पावरफुल। तो यहाँ पर आपके करियर के अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है, या आप बाउंड हो जाओगे कोई ना कोई सिग्निफिकेंट चेंज लेने के लिए। और वो चेंज आपकी हेल्थ के ऊपर इशू कर मतलब प्रभाव डाल सकता है। डिपेंड करता है कि आप वो जो टारगेट ले रहे हो, जो इनिशिएटिव अपने उसमें ले रहे हो वो कितना बड़ा है। क्योंकि यहाँ पर एक तो एरीज राशि है, एनर्जेटिक राशि है, मंगल भी एनर्जेटिक है, ऊपर से मंगल के अंदर पावर बड़ी है। तो हो सकता है आपको अपने हाथ में कोई ऐसा काम ले लो जिसके लिए आपको दिन रात काम करना पड़े और आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए। तो कोई भी काम ऐसा हाथ में लेने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर मंगल क्या करता है, मंगल को शो ऑफ करने की हैबिट है, दिखाने की कि मेरे में इतनी पावर है। और समटाइम क्या होता है कि जब आदमी आप कभी जिम में जाओ और आपने देखा कि आदमी 50 किलो का उठा रहा है, आप 30 किलो का उठाते हैं, मैं 50 किलो उठा के देखता हूँ। तो जब आप 50 किलो उठाते हो तो पता लगता है यार कमर की मेरी जो रीढ़ है वो वहाँ पर डिस्क हिल गई है। इनिशिएटिव तो आपने ले लिया लेकिन डिस्क गई, उसके बाद आपकी 1 महीना बेड रेस्ट, डॉक्टर के पास धक्के खाओ। तो मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब यह है कि कोई भी काम अपने हाथ में लीजिए, मैं नहीं कहता मत लीजिए, लेकिन उसमें उतना लीजिए सोच समझ के कि उसका प्रभाव आपकी सेहत पे ना आए। क्योंकि इस लगन के लिए मंगल क्या है, वो है योग कारक। तो आपके लिए नुकसान तो करेगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात, नुकसान तो करेगा ही नहीं, अपलिफ्टमेंट देगा। वो अपलिफ्टमेंट आपने कितनी लेनी है वो आपके ऊपर है, वो किसी के ऊपर नहीं है। तो आपके लिए अच्छा है। लियो लगन के लिए ये जा रहा है 9th हाउस के अंदर। अब 9th हाउस के अंदर क्या हो सकता है कि आपको घर छोड़ के जाना पड़ सकता है, आपकी तरक्की हो जाए। किसी नए कोर्स के अंदर, किसी नई एजुकेशन के अंदर आप एंटर होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। PhD, ये फलाना ढिंकड़ा, मेरे को उनके नाम नहीं पता, मतलब IPS है, नए नीट नोट, ये सब वो जो बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो UPSC उसमें जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और वो मेरे हिसाब से आप कुछ ना कुछ अपनी 9th हाउस हायर एजुकेशन है उससे संबंधित कोई ना कोई इनिशिएटिव आप लोगे, स्टार्ट करोगे। फॉरेन में पढ़ने जाना चाहते हैं, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर प्रोग्राम बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका घर छूटने के चांसेस बनते हैं। ठीक है। फादर के साथ या फादर का नेचर या फादर के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है किसी न किसी बात को लेकर के, फादर के साथ, बॉस के साथ। तो वो मतभेद नहीं आपने करना, अपने आप को थोड़ा सा
डाउन रखना है, क्योंकि बाप बाप होता है, बॉस बॉस होता है। तो आप ये मत सोचो कि मेरा मंगल आ गया तो मैं बॉस ही बॉस हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मंगल मेष राशि में अग्रेशन देता है पूरा। आग से आग मिले तो धमाका होवे भाई। तो वो धमाका आप कितना करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन ये एनर्जी आप अपनी एजुकेशन में डाल दोगे, सबसे बढ़िया आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है यहाँ पर आगे बढ़ने में। ट्रैवल हो सकता है, लंबे लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है आपका, जो जैसे क्या बोलते हैं उसको कि इंक्रीमेंट हो गया, या आपकी प्रमोशन होगी, आपकी सीट चेंज होगी, आपको किसी कंपनी में, जिस कंपनी में मैनेजर है वहाँ पर सीनियर मैनेजर बना दिया, या सीईओ बना दिया, या ऐसा कुछ, वो अपलिफ्टमेंट आपको यहाँ पर 9th हाउस में मिलती है। तो यहाँ पर भी मंगल योग कारक ग्रह बन के बैठा हुआ है लियो लगन वालों के लिए। तो अच्छा तो आपको करेगा नहीं, आपकी यहाँ पर तरक्की ही करा के देगा, लेकिन वो तरक्की आपसे कुछ ना कुछ बदले में मांगेगी। ठीक है ना, वो आपको देनी है। घर छोड़ना पड़ सकता है, मदर छोड़नी पड़ सकती है, या थोड़ा सा जो नई जिम्मेदारी आप संभालते हैं, तो उस नई जिम्मेदारी को संभालते वक्त आपका थोड़ा सा माइंड जो है वो डिससेटिस्फेक्शन की तरफ जा सकता है। तो उसमें आपको थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा, मैनेज करते हुए चलिए। वर्गो लगन वालों के लिए ये 8वें घर के अंदर, अब 8वें घर के अंदर मंगल, वर्गो लगन के लिए मंगल वैसे ही अच्छा ग्रह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर झगड़ा दिखाता है इनहेरिटेंस को लेकर के। तो इनहेरिटेंस को लेकर के आपको झगड़ा नहीं करना, ससुराल वालों के साथ झगड़ा मत करिए किसी भी बात को लेकर के, पैसे को लेकर के खास करके। तो वो कहीं ये झगड़ा आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ आप इंश्योरेंस के काम के अंदर हैं, किसी ऐसे काम, रिसर्च के काम के अंदर हैं, ये जो काम होता है अपना स्टॉक एक्सचेंज का, उस काम के अंदर हैं, या कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है, तो आपको कोई ना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अग्रेशन में कोई भी आप इन्वेस्टमेंट मत करिए कि अब इतने पैसे चले गए, अब मैं इतना लगा देता हूँ, मैं इतना कर देता हूँ, इसको कवर कर लूँगा, तो आपको नुकसान होने के चांस यहाँ पर ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर 8वां घर है, लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? तीसरे हाउस से आएगी। तीसरा हाउस होता है हमारा सोचने का, तो आपकी बुद्धि यहाँ पर भटक सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी जो भी आपने एक्शन लेना है, उस एक्शन को एक बार सोच लें, समझ लें, उसके बाद किसी के साथ डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद जा कर के आप लें, नहीं तो आपकी यहाँ पर बेइज्जती भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन पैसा कहीं रुका हुआ है तो वो पैसा आपको आ सकता है। कई बार आपको अग्रेसिव होना पड़ता कि आपका पैसा कहीं रुका हुआ है और आप नरम स्वभाव के हो, तो यहाँ पर मंगल आपको अग्रेशन दे सकता है, वो अग्रेशन आपको पैसा दिला भी सकता है। ठीक है, इनहेरिटेंस दिला सकता है, लेकिन ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना कि वो जो अग्रेशन आपको नेगेटिव मोड में ले जाए। ठीक है, तो इस बात का आपको सिर्फ वर्गो राशि वालों को ध्यान रखना है। फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, करना चाहते हो तो जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल के चांस यहाँ पर बनते हैं आपके। उसके बाद लियो, सॉरी लिब्रा, तुला लगन वालों के लिए ये जा रहा है सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में मंगल अपनी राशि में, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपकी शादी के चांस बनते हैं। लाइफ के अंदर नए नए लोगों से मिलने के चांस बनते हैं, कोई नई पार्टनरशिप शुरू हो सकती है, कोई नया रिलेशन शुरू हो सकता है। ठीक है, काम की वजह से आपका काम का बोझ बढ़े, वो काम का बोझ बढ़ने की वजह से आपकी इनकम जनरेट हो, और इनकम जनरेट होगी तो क्या होगा, आप अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को टाइम नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इशू आ सकता है, वहाँ पर अग्रेशन हो सकता है। तो अगर आपका पहले से ही वह है, तो आप अपने स्पाउस को पहले बता दीजिए कि हो सकता है कि मेरे को जिम्मेदारी मिले और ये टाइम मेरे को निकालना पड़ेगा, इसमें आप अग्रेसिव मत होना। 7वां घर भी सेक्सुअल हाउस है, तो यहाँ पर ज़्यादा मंगल की आदत है फोर्स अपनी राशि के अंदर, और वायु तत्व का हाउस है, और आग से हवा मिले तो धमाका यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है अपने पार्टनर के प्रति, वो आपके पार्टनर को नुकसान पहुँचा सकती है। तो सहज पके सो मीठा होवे, तो मिल बांट करके खाइए, मिल बांट करके जो भी करना आप करिए, तो ये गोचर आपको अच्छा निकल जाएगा। नहीं तो ये गोचर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फैमिली से जुदा कर सकता है। ठीक है, पैसे के मामले में अच्छा है, कॉन्टैक्ट बढ़ाने के मामले में अच्छा है। ये ना हो कहीं कॉन्टैक्ट बढ़ाते बढ़ाते आप कोई दूसरा ही कॉन्टैक्ट बढ़ा लो भाई। यहाँ पर मंगल की एनर्जी बड़ी खराब होती है, यहाँ पर भृगु ज्योतिष में बोला गया है ना। तो ऊपर से मंगल का यहाँ पर मंगलिक बना देता है पूरा,
तो वैसे अच्छा है आपके लिए, पैसे वैसे के लिए, लेकिन दूसरे मामलों के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो अपनी भावनाओं पर काबू रखें, किसी की मुस्कुराहट को ये मत समझ लें कि भैया मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। उसके बाद वृश्चिक लगन वालों के लिए छठे भाव के अंदर, छठे भाव का मंगल कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा अग्रेशन दे देगा, कंपटीशन में जाना चाहते हैं, आपके जो कलीग्स जो आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग करते हैं उनका तो खत्म समझिए। अब वो आपके अंदर पावर इतनी आ जाएगी कि वो आपके जोश को देख के डर जाएंगे। कई लोग जोश को देख के होश खो बैठते हैं, तो अभी यहाँ पर आपके दुश्मन अपना होश खो बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर भी जॉब का हाउस है और जिम का हाउस है। तो जिम जाते हो, जब जिम जाते हैं तो जिम जा कर के जोश में अपने होश मत खो दीजिएगा। वो उसका एग्जांपल मैंने पहले आपको दे दिया है। तो उस बात को ध्यान में रखिएगा, दुश्मन दबे रहेंगे, पैसे के चांस बनेंगे, ट्रैवल होने के चांस बनेंगे, यहाँ पर बॉस के साथ खटपट होने की संभावना है, फादर के साथ खटपट होने की संभावना है। तो बॉस और फादर से ना लड़ें, वही बॉस बॉस होता है, फादर फादर होता है। अपने ईगो अग्रेशन पर कंट्रोल रखें। अगर कोई ऐसा अग्रेशन आता है तो उस अग्रेशन को जिम पे जाके उतारिए, जिम में जाके सैर कर लीजिए, सैर करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा। लेकिन यहाँ पर आपकी जॉब के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, या आपकी हेल्थ के अंदर आप कोई नया नया स्टेप ले सकते हैं। डाइटिंग के अंदर ले लें या जिम के अंदर ले लें कि जो जिम करते हैं थोड़ा हेल्थ को सही करते हैं, मतलब किसी ना किसी वे में आप कोई ना कोई इनिशिएटिव नया लेने वाले हो। उसके बाद धनु लगन वालों के लिए ये पंचम हाउस के अंदर जा रहा है, तो पंचम हाउस में मार्स, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। शादी का कनेक्शन बना देता है, यहाँ पर शादी हो सकती है और कोई ना कोई आपकी तरक्की हो सकती है। प्रमोशन का हाउस है, कोई ना कोई अथॉरिटी आपको मिल सकती है। बच्चा नहीं कंसीव हो रहा तो बच्चा कंसीव होने के चांस बनते हैं। यहाँ पर एजुकेशन का भी हाउस है, तो यहाँ पर एजुकेशन में भी आप कुछ ना कुछ आगे नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज की दौर में आप जितना पढ़ लो उतना कम है, नॉलेज का कोई एंड है ही नहीं। तो आप किसी न किसी एरिया के अंदर, नॉलेज की एरिया के अंदर कोई ना कोई नया स्टेप आउट कर सकते हैं कि मेरे को ये काम करना है। प्रमोशन होने के चांसेस यहाँ पर आपके बनते हैं, इनकम के पैसे के चांस बनते हैं। प्रमोशन होगी तो इंक्रीमेंट मतलब तनख्वाह बढ़ेगी तभी तो प्रमोशन होगी, या कोई आप अथॉरिटेटिव काम यहाँ पर नया रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है आपका। पंचम हाउस रोमांस का है, हो सकता है यहाँ पर आपका मन करे पिक्चर कौन सी देखने के लिए, थ्रिलर, जो मार धाड़ वाली पिक्चर होती हैं जिसमें ब्लड ही ब्लड होता है, खून, वो पिक्चरें देखने का आपका मन कर सकता है या आप देख सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब कभी आप ऐसी पिक्चरें देखते हैं तो उसका प्रभाव आपके मन पे पड़ता है और वो अग्रेशन आपके मन के अंदर रहता है। तो ये ना हो आप अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ कोई ऐसी पिक्चर देखने जाएं और जब वहाँ से बाहर निकले तो पता लगे 2-3 बार बॉयफ्रेंड भी छोड़ गया और गर्लफ्रेंड भी छोड़ गई। हुआ क्या, क्योंकि अग्रेशन आ गया, गुस्सा आ गया। क्योंकि मंगल को एक्टिवेट करेंगे तो मंगल कुछ ना कुछ तो करेगा। तो यहाँ पर ऐसी पिक्चरें मत देखिए। रोमांटिक पिक्चर देखने के लिए जा सकते हैं लेकिन वहाँ पर आपका मन लगेगा नहीं, ये श्योर है। आप पिक्चरें वही देखोगे मार धाड़ वाली। तो ये आपके ऊपर है, आपने इसको कैसे करना है। वैसे भी ये यहाँ पर अच्छा है, फॉरेन जाने के ट्रैवल आपके बनते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं जा सकते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं जा सकते हैं। उसके लिए मकर लगन वालों के लिए ये फोर्थ हाउस के अंदर अब यहाँ पर मंगल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। एक तो मेष राशि, ऊपर से मंगल यहाँ पर नीच का, ऊपर से हाउस कौन सा है, वाटरी हाउस है। तो यहाँ पर आप गाड़ी बदलने के मामले में, घर को चेंज करने के मामले में कोई ना कोई मिस्टेक कर दोगे, वो मिस्टेक आपका सर दर्द बन सकती है। या आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या करूं, कहाँ से लूं, किसको बनाऊं, कौन सी गाड़ी लूं, कौन सी ना लूं, कौन सी जगह लूं, कौन सी जगह पे घर ना लूं, फ्लैट लूं कि कोठी लूं कि बंगला लूं कि छोटा सा घर लूं। जो घर बना है वो घर ठीक है, जो गाड़ी ली है उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी, ठीक है। तो कोई भी आप स्टेप लेने से पहले सबसे बड़ी बात क्या कर सकते हैं, आप अपनी मदर का आशीर्वाद लें। सुबह उठ के अपनी मदर को चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि माँ के आशीर्वाद को कोई टाल नहीं सका आज तक। हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि माँ का आशीर्वाद भगवान से भी टाला ना जाए।
तो आप माँ का आशीर्वाद लें, अपने एग्रेशन पे थोड़ा सा वो रखें। घर को चेंज करना चाहते हैं, कोई गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं, तो किसी अच्छे मित्र की, अगर शादीशुदा तो पत्नी की या बच्चों की, आप यहाँ पर वो ले सकते हैं, क्या बोलते हैं वो, सलाह ले सकते हैं। तो उस वजह से आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, या आपको घर छोड़ के कहीं जाना पड़ सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस भी जो होता है वो थ्रोन का होता है। आपकी प्रमोशन हो जाए और आप कहीं शिफ्ट हो जाए नए घर के अंदर, या कहीं प्रमोशन के बाद कोई पुराना घर, आपने नया घर कोई लेने की सोच रहे हैं, या आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें आपको अभी शिफ्ट होने का चांस बनेगा, तो आप जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जाकर थोड़ा सा आपको सेटिंग होने में टाइम लगेगा। बाकी उतना बुरा नहीं है, यहाँ पर मंगल है तो अपनी राशि में ही है। थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस आपको कर सकता है। मदर के साथ बिल्कुल मत झगड़िए, मदर के साथ झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे आपकी मदर को भी परेशानी हो सकती है, बाद में हो सकता है आप भी परेशान हो। तो खास करके अगर बीवी या पति की वजह से मदर के साथ झगड़ा करना पड़े तो बिल्कुल मत करिएगा, शांत रहिएगा। उसके बाद कुंभ लग्न वालों के लिए थर्ड हाउस के अंदर तो आप कुछ ना कुछ मोबाइल चेंज कर सकते हैं, गाड़ी चेंज कर सकते हैं, घर का नेम प्लेट चेंज कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं काम के लिए। काम के अंदर कोई आपको ऐसा टारगेट मिल जाए कि आपको ट्रैवल ही करना पड़े, ट्रैवल तो अभी रोज़ करते हैं, कोई ये ट्रैवल एक्स्ट्रा ट्रैवल होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके अंदर बात करने की पूरी पूरी वो रहेगी, एनर्जेटिक बात करने में रहेंगे। आप कहीं काम करते हैं जहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, जब प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, नहीं दे पा रहे, ये वो समय है जब आपके द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन को कबूल किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, उसको सकारात्मक रुख मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि आप वाणी का विकार मत पालिएगा। गाड़ी चलाते वक्त कभी किसी को गाली मत निकालिएगा, क्योंकि वो गाली निकाली गई आपके गले में कोई ना कोई इश्यू पैदा क्रिएट कर सकती है, कोई ना कोई कानूनी अड़चन या झगड़े के चांस बन सकते हैं। तो वैसे तो देखो आजकल क्या होता है कि सबको पता है कि रूल्स क्या होते हैं, दुनिया रूल्स मानती नहीं है, बहुत से रूल भांगते हैं बहुत से लोग, तो फिर वो जो रूल ब्रेक करते हैं उनके साथ झगड़ते हैं। तो भैया अभी आपको झगड़ा नहीं करना, ठीक है। आप तो मैं कहूँगा कि जब तक मंगल यहाँ पर, आप गाड़ी ही मत चलाइए, ठीक है। गाड़ी चलाइए मत, किसी के साथ बैठ जाइए, स्कूटर चला लें, किसी के पीछे बैठ जाएं, क्योंकि जब आप साइड में बैठेंगे, पीछे बैठेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जब आप गाड़ी चलाएंगे तो वहाँ पर आप किसी को गलत करता देखें तो आपके मुंह से गाली निकलनी, और गाली आजकल हर कोई निकालता है, किसी भी आप एरिया के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, बंगाल के हो, कहीं के भी हो आप, ठीक है ना। गाली हर एक इंसान के मुंह से निकलती है, कई बार मेरे मुंह से भी निकल जाती है, बनाते बनाते मैं सारा बोल देता हूँ। तो ये हैबिट है, मंगल यहाँ पर एनर्जेटिक है तो आपकी वाणी को बिगाड़ेगा, और वो आपकी वाणी बिगड़ी नहीं और आपका झगड़ा हुआ नहीं, ठीक है। तो वाणी अगर आपने सुधार ली तो ये मंगल आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दे के जा सकता है। मोबाइल फ़ोन लैपटॉप वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई वायर ख़राब हो सकता है, उसको चेंज कर सकते हैं, ये जरूर है आपका। तो ये आपका साथ रहेगा, ओवरऑल इतना बुरा है नहीं। मीन लगन वालों के लिए ये दूसरे भाव में जा रहा है, तो दूसरे भाव के अंदर मंगल क्या करेगा भाई, कोई ना कोई जिम्मेदारी देगा, पैसे के अंदर बूस्ट दे देगा, कोई ना कोई आपको पैसे की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो घर छोड़ के जाना पड़ सकता है। घर के अंदर या किसी नए मेंबर की एंट्री हो सकती है, और एंट्री दो ही चीज़ में होती है, या तो कोई बच्चा प्रेग्नेंट है लेडीज़ तो बच्चा आ सकता है, या शादीशुदा करके कोई बीवी आपके घर में आ सकती है। अगर आप जमाई बनना चाहते हैं तो आप जमाई बन सकते हैं। वैसे भी अगर शादी करते हैं तो आप भी किसी ना किसी के बेटे तो बनेंगे ही। तो वो है कोई ना कोई नई जिम्मेदारी का यहाँ पर आपके ऊपर एक बोझ पड़ने की संभावना है, और वो जिम्मेदारी या तो आप खुद ही ले लोगे या आपको दे दी जाएगी, लेकिन उसी हिसाब से आपके इनकम भी जनरेट हो जाएगी अगर आप यहाँ पर जिम्मेदारी लेते हैं तो, या आपको मिलती है तो। जिम्मेदारी इन द सेंस बच्चे, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, वो पढ़ने के लिए किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना, वहाँ पर पैसा आपको डालना पड़ेगा, तो डालेंगे तो पैसा कहीं ना कहीं से अपने आप आपके पास आ जाएगा। या आपके बच्चे आपके बिजनेस के अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, इनकम के चांस बढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, यहाँ पर ये भी साथ में रहेगा। आपका इंक्रीमेंट हो गया, घर छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि जब पैसा मिलेगा तो घर आपको छोड़ना पड़ेगा। मंगल की यहाँ पर एरीज राशि में मंगल की ये कंडीशन है कि पैसा तभी मिलना है जब आप घर छोड़ोगे। घर के अंदर रहोगे तो धक्के खाते रहोगे, जिम्मेदारी मिलती रहेगी, पैसा आएगा नहीं। अब ये
बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हो भी सकता है कि आता हो, तो हो सकता है उसके ऊपर बृहस्पति का एस्पेक्ट आता हो, तो बृहस्पति यहाँ पर बचा लेता है। ठीक है, कोई अच्छा ग्रह का एस्पेक्ट आता हो तो वो बचा लेता है। अगर अगर अकेला मंगल है तो भैया फिर तो अब भूल जाओ। पैसा चाहिए तो परिवार छोड़ना पड़ेगा। परिवार, चॉइस आपकी है, पैसा चाहिए या परिवार चाहिए, बस सीधी सी बात है। तो पैसे का याम यहाँ पर बनते हैं। तो ये था मंगल महाराज 12 घरों के अंदर। इसको आप राशि पे भी लगा के देख सकते हैं, लेकिन देखना चाहते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें, पसंद और कमेंट तो जरूर करके बताएं ये वीडियो कैसी लगी। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।